हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। दोस्तों सुबह सुबह आ गए हैं हम खेत पर और खेत पर आए हैं आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मकोई का पौधा कैसा होता है। मकोई के पत्ते आज आपको दिखाएंगे कि मकोई के पौधे कैसे होते हैं। और इस समय खेतों में बहुत सारे पौधे लगे हैं मकोई के, और ये अपने आप ही जग जाती है, इसको बोना नहीं पड़ता है, ये खेत में अपने आप ही उगती है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितनी सारी मकोई के ये पौधे लगे हुए हैं, ये देखिए। और अब तो इनमें छोटे छोटे फल भी लगने लगे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये देखिए। और ये गोबर यहाँ पे लोग डालते हैं, लगे हुए हैं, इन्हीं को तोड़ लेते हैं। और इतने छोटे छोटे तोड़ेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि इसमें मेन काम पत्तियों का होता है। पत्तियाँ जो होती हैं बहुत ही जो है फ़ायदेमंद होती हैं इसकी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है खेतों के खूबसूरत नज़ारों के साथ। और आज आप लोगों को दिखा रहे हैं कि मकोई के पत्ते किसको कहते हैं और ये कैसे होते हैं। तो चारू के पापा सुबह सुबह खेतों पर ज़रूर आते हैं, तो वही अपने लिए ये मकोई के पत्ते ले जाते हैं, कभी मम्मी ले आती हैं। और जब से इनकी जांच हुई है, बुखार आ रहा था, तब से ये लगातार मकोई के पत्ते सुबह खाते हैं। मतलब कच्चे नहीं खाते, इसकी सब्जी हम बनाते हैं। सब्जी क्या, इसको काट के केवल लहसुन, नमक और थोड़ी सी हरी मिर्च काट के डाल देते हैं। बस ये इनका सुबह के दवाई के रूप में हो जाता है। उसके बाद फिर दोपहर में ही जो कुछ भी सब्जी वगैरह खानी होती है, दाल वगैरह, तो खाते हैं। और दोस्तों, गांव में तो ऐसे देसी तरीके अपनाए जाते हैं जो कि फ़ायदेमंद भी होते हैं। अगर पेट की कोई समस्या है, लीवर की कोई समस्या है, तो ये मकोई के पत्ते बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, और बुखार में भी और कमज़ोरी में भी। तो बस यही, और इस समय मिल भी जाते हैं। नहीं तो इनका भी होता है कि कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं। तो बस थोड़ा सा तेल डालकर लहसुन, नमक और हरी मिर्च डाल के इसको छौंक देते हैं, ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे। तो कई दोस्तों ने हमारे कमेंट किया था कि दीदी मकोई के पत्ते दिखाइए कैसे होते हैं, कहाँ लगते हैं। तो हमने कहा जब आज लेने जा रहे हैं थोड़ा सा बना लेंगे, वहाँ पर आप लोगों को दिखा देंगे। तो यहाँ पर हमने छौंक दिया, उसके बाद आटा लगा लेते हैं और रोटी बना देंगे। इनका ये सुबह का होता है कि ये खा के चले जाते हैं। उसके बाद इधर चाय भी हमारी बन गई थी, तो इधर यहाँ पर सभी लोगों का चाय नाश्ता हो रहा है। और फिर हम आ गए थे यहाँ पर रोटी बनाने के लिए। सब्जी तो बन गई है मकोई की, और ये देखिए दवा के रूप में काम करती है थोड़ी थोड़ी सी। तो अगर लहसुन हरी मिर्च डाल दो, थोड़ा सा स्वाद भी आ जाता है। और उसके बाद बिटिया को भी तैयार कर दिया था, तो ये लोग जा चुके हैं। और फिर सब्जी हम बना रहे हैं लौकी की, क्योंकि लौकी कल ये बाज़ार से लेकर आए थे। तो मम्मी ने कहा बराही सब्जी बना लो, मतलब बराही हमारे यहाँ कहते हैं चावल का पेठा लगाकर, तो वही हम बना रहे हैं। और दाल चावल सब्जी रोटी अब खाना हो जाएगा। तो सुबह ये लोग चले जाते हैं, फिर जल्दी नहीं रहती है, आराम से फिर हमारा दोपहर तक खाना बनता रहता है। और जब तक सब्जी बनी थी तब तक दाल हमारी बन गई थी। दाल में तड़का लगा दिया था, उसके बाद चावल रख दिए हैं। अब यहाँ पर हम रोटी सेक लेते हैं, क्योंकि सभी लोग नहाकर आ चुके हैं, बुआ जी भी आ चुकी हैं। तो वही हमने कहा सभी लोग खाना भी खा लेंगे, और जो आगे के काम है वो हम धीरे धीरे निपटाएंगे, क्योंकि आज हमें कुछ बनाना भी है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। लेकिन जब तक किचन के कामों से फुर्सत नहीं मिल जाती है, तब तक यही लगता है कि हमारे सारे काम पड़े हैं। सभी लोग खा पी लेते हैं, उसके बाद जो बर्तन है और किचन साफ़ करना, ये सब कुछ हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे सारे काम हो गए हैं।
तो यहाँ पर हमारा खाना बनकर हो गया है तैयार। तो बस अब जो कपड़े पड़े हैं हमारे वो भी धो के डाल देते हैं, सुबह इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। और आज हमारे गांव में शादी भी है एक लोगों के यहाँ पर, तो यहाँ पर बधावा आता है शादी के एक दिन पहले। तो वही अचानक से आ गया, तो तुमने कहा पता नहीं क्या हो गया है बाहर। तो थोड़ी सी क्लिप हमने ली है, ज़्यादा नहीं ली क्योंकि अच्छा भी नहीं लग रहा था सबके सामने वीडियो बनाते हुए। कपड़े लाए हैं, देखा? देखो पानी, देखो अच्छे लग रहे हैं। ये देखो छोटे बाबू के लिए लाए। तो यहाँ पर आज ननद जी गई थी मार्केट, तो वहाँ से शॉपिंग करके लाई हैं, कुछ अपने लिए और कुछ हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा मंगाया था। हमने ब्लाउज के पीस मंगाए थे गर्मियों वाले, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा ठंड तो होती नहीं, ठंड क्या गर्मी ही होने लगी है। तो सूती हमने टुकड़ी मंगाई हुई है ब्लाउज सिलवाने के लिए। और फिर जो बधावा आता है ना, वो जब बधावा आता है तो उसमें दक्षिणा दी जाती है, अनाज दिया जाता है। तो वो सब कुछ हम नहीं दिखा पाए जब मम्मी ने दिया था, और उसके बाद फिर वो अगले घर जाते हैं। तो ऐसे करके हमारे यहाँ बधावा आता है। तो ये 3 टुकड़ी लाई हैं, बुआ जी ने भी एक मंगाई थी, एक हमने मंगाई थी और एक ननद जी अपने लिए लेकर आई हैं। तो ये हो गई थी शॉपिंग। तो किचन को हमने साफ़ सुथरा कर दिया है। उसके बाद आ गए हैं कुछ बनाने के लिए। क्या बनाने जा रहे हैं वो भी आप लोगों को बता देते हैं। जो मम्मी ने मावा बनाया था ना, उसके हम बनाएंगे गुलाब जामुन। तो सबसे पहले हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है पानी, उसमें चीनी डाल दी है। उसके बाद ये इलायची डाल देते हैं, थोड़ी सी केसर रखी हुई थी तो केसर हमने डाल दी, जिससे कलर बहुत ही प्यारा आता है। तो काफ़ी दिनों के बाद आज हमारे यहाँ गुलाब जामुन बन रहे हैं। पहले हमने सोचा था कि बिटिया के बर्थडे पर बनाएंगे, लेकिन फिर नहीं बना पाए थे। और मम्मी मावा बना रही थी गुजिया बनाने के लिए, कि जो अष्टमी होती है उस पर गुजिया बनेंगी, लेकिन गुजिया अब नहीं बनेंगी, अब बनेंगे गुलाब जामुन, क्योंकि पापा जी भी कई दिनों से कह रहे थे। और सच बताएं, हमें तो गुजिया बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन हमारे घर में कोई भी नहीं खाता है उतनी रुचि से जितनी रुचि से दूसरी मिठाइयाँ खाते हैं। तो गुजिया बस होली में ही बनती हैं, कभी भी नहीं बनती, आप लोग देखते रहते होंगे, लेकिन हमें पसंद थी। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, अब सबका मन गुलाब जामुन खाने का है तो गुलाब जामुन ही बना देते हैं। तो यहाँ पर ये 2 दिन का मावा था, मम्मी ने तैयार किया था। और इसको हम सोच रहे थे कद्दूकस करें, लेकिन कद्दूकस करने वाला था नहीं, क्योंकि कल रात में ही मम्मी ने बनाया था। तो इसमें गुलथी वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो बस ऐसे ही इसको तैयार करते हैं। और ये देखिए, जैसे ही इन्हें पता चला कि मम्मी गुलाब जामुन बना रही है तो दौड़ते हुए आ गई कि मम्मी जल्दी से बनाओ। तो यहाँ पर बुआ जी भी आ गई थी, कह रही थी किस चीज़ की तैयारी है। तो वही हम बता रहे थे कि गुलाब जामुन बना लेते हैं, क्योंकि कल हमारे यहाँ मेहमान आएंगे। तो वही हमने सोचा चलो आज ही बना लेते हैं। वैसे भी दोपहर के काम हो गए थे, शाम को बना लेंगे। और ये पनीर लेकर आए थे तो पनीर भी डाल देंगे, क्योंकि पनीर डालने से गुलाब जामुन बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जैसे हलवाई बनाते हैं, जैसे आप लोग शादी बारातों में खाते हैं। तो ये करीब 100 ग्राम पनीर था और आधा किलो से ज़्यादा हमारा मावा था। क्योंकि घर का था तो नहीं पता चलता है, जब बाहर से लाओ तब पता चलता है आधा किलो 1 किलो कितना होता है। तो ये पनीर डालने के बाद अच्छे से मिलाना है इसको, हाथों से रगड़ रगड़ कर, और इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये देखिए, और हमें लग रहा था मावा थोड़ा सा गीला है, लेकिन बाद में हमारा आटा बहुत अच्छे से सेट हो गया था। अब इसमें हम डाल देते हैं मैदा। और यहाँ पर 1 कटोरी मैदा लेकर आए थे, लेकिन जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना ही डालेंगे। तो करीब 100 ग्राम से ज़्यादा हमने मैदा डाल दिया था, तब आटा हमारा परफेक्ट होगा। और थोड़ा थोड़ा डालकर मतलब लगाते जाएंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर मैदा ज़्यादा हो जाता है, उसमें भी गुलाब जामुन ठीक नहीं लगते हैं। और अब इसमें हम डाल देते हैं बेकिंग पाउडर।
आधा चम्मच से ज़्यादा हमारा बेकिंग पाउडर है जो कि हमने डाल दिया है और हथेलियों से रगड़ रगड़ कर आटा को हमने सेट किया था। जितना अच्छा आटा लगेगा उतने ही अच्छे गुलाब जामुन बनेंगे। लेकिन पता नहीं आज का मावा कैसा था, मतलब जैसे खिजला नहीं होता है वैसे आज का मावा था, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ गई थी इसको रगड़ रगड़ कर तैयार करने में। इधर चाशनी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है और एक तार की जो चाशनी होती है उससे थोड़ा सा कम बनाना होता है। जब हाथों में चिपचिपापन लगने लगे तो चाशनी हमने रख दी है। उसके बाद यहाँ पर गुलाब जामुन बना लेते हैं और ननद जी अपनी साड़ी में फॉल लगा रही थी तो बुआ जी आ गई हैं बनवाने के लिए। वैसे उतना ज़्यादा नहीं थे लेकिन हाँ फिर भी आ गई, कह रही थी लाओ हम बनवा लें। तो यहाँ पर तेल हमने रख दिया था कढ़ाई में और तेल को ना तो ज़्यादा गर्म करना है ना ही बिल्कुल ठंडा करना है, बिल्कुल मध्यम मध्यम सी आंच रखनी है। उसके बाद ये गुलाब जामुन डाल देने हैं। तेज़ आंच में डालेंगे तो वो भी फिर अच्छे से नहीं पकते हैं, ऊपर ऊपर पक जाते हैं, अंदर नहीं पकते हैं। धीमी आंच में पकाने से क्या होता है कि गुलाब जामुन अंदर तक अच्छे से पक जाते हैं और ये खुद ऊपर आ जाएंगे। अभी देखिएगा। यहाँ पर बुआ लगी है रसगुल्ला बनाने में। बड़े नहीं, ठीक है, तुम बहुत पुराने हलवाई हो। बुआ आई है, तुमने कहा बुआ जी सिखा दीजिए गुलाब जामुन बनाना। पुराना हलवाई जो है होता है, इस घर का पूरा पुराना तजुर्बा होता है। मम्मी खाए ना हमारा उसके पहले थे लेकिन तुम बच्चे जो हो हलवाई गिरी करे बनाया खाया। 2 दिन का एक खोया जो मावा बनाया गया था सब्जी तो उसी से रसगुल्ला ये बने। और ये जब पकने लगते हैं ना तो ये देखिए तेल में तैरने लगते हैं, खुद ब खुद पलटने भी लगते हैं। अब इनको ज़्यादा चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, उलटना पुलटना चालू हो जाते हैं और बस इसी तरह बनते जा रहे हैं और हम उधर पकाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाले गुलाब जामुन बनकर हो गए हैं तैयार, अच्छे से पक चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं, थोड़ी देर बाहर रखेंगे, उसके बाद चाशनी में डाल देंगे क्योंकि चाशनी अभी भी हमारी गर्म है। तो गरम गरम चाशनी में और गरम गरम गुलाब जामुन बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। एक चीज़ को तो ठंडा ही करना है, तो वही गुलाब जामुन को हम ठंडा कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए चाशनी भी बनकर तैयार हो गई थी और बिटिया हमारी इतना ज़्यादा इनका मन कर रहा था खाने का, लेकिन हम कह रहे थे हम पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे, तो वो लेकर आ गई हैं एक गुलाब जामुन लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए। उसके बाद ये खाएंगी। और इतनी सारी मिठाइयाँ होती हैं लेकिन मिठाइयों में सिर्फ इनको बूंदी वाले लड्डू या तो गुलाब जामुन, वो भी घर के बने हुए, बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो भाई बच्चों को सब्र नहीं होता। अभी तो हमने एक बार ही डाले हैं और ये कह रही थी मम्मी प्लीज़ एक बार दे दो, एक अच्छा गुलाब जामुन दे दो। तो वही पहले गई हैं भगवान जी को भोग लगाने के लिए, उसके बाद इनको दे देते हैं। और फिर मम्मी आ गई हैं बनवाने के लिए। उसके बाद अब बनेगा खाना और इधर मटर रख दी गई है उबलने के लिए क्योंकि वही सोचा जा रहा था कि क्या बनेगा। और इधर पकाते जा रहे हैं, इधर हम डालते जा रहे हैं। तो नीचे के जो हैं वो अच्छे से भीग चुके हैं, मतलब चाशनी भर चुकी है। आप लोगों को हमने सोचा काट के दिखा देते, बाकी रात भर में तो ये अच्छे से चाशनी इसमें भर जाएगी। फ़िलहाल आपको दिखाते हैं कि हमारे गुलाब जामुन कितने ज़्यादा परफेक्ट बने हैं। और इस बार काफ़ी दिनों के बाद घर पर हमने गुलाब जामुन बनाए क्योंकि बिटिया के बर्थडे में सोच रहे थे बनाने के लिए, फिर गाजर का हलवा बनाया था, तब से नहीं बन पा रहे थे और सबका मन हो रहा था कि घर पर गुलाब जामुन बने। और ये देखिए अचानक से रात के टाइम हमारे घर पे कौन आ गया है। नमस्ते नमस्ते यार, हुआ सही बात, तुम तो सरप्राइज दे गई हो। नहीं हम बच्चे मजाक नहीं रात ही नहीं।
साड़ी का खड़ी ले रहे हैं। हाँ वो तो नहीं बता रही है। ये तो बहुत बनाओ। सही बात। आपने क्या कहा ना? कोई बात नहीं। खाना वो बने हैं। खाना बने नहीं थे। अबे तो मीठे की तैयारी होती है, हम तो फल खाने की तैयारी कर रहे हैं। सब जने के सब अरे अंगूर रखी ना कपा यौ लाए हमका ना ले केला वेला खा हम पहले अरे समोसा बेकार तुम ले अरे नहीं सब जने खाओ सब जने नहीं यो तो पता है 8 का ही हो दीदी चली गई हम गन चला अच्छा कोमल के मारे कहते दीदी चली गई हाँ लाम पकड़ ले जाओ ये वारा है पकड़ के करना है हम अच्छा। पहला थारा लेते रही वारा लाई वाह आपके दोबारा मुझे लगा नहीं चपचाने नहीं रहा तो लगा ही नहीं पान हाँ ये वाले बार तो बढ़िया लागत है देसी वाले अब यही डाला है बस। अच्छा तो यहाँ पर आ गई है हमारी छोटी वाली बुआ जी और उनकी बिटिया और ये हमारे देवर जी हैं। तो सभी लोगों का प्लान कल था, हम लोग सोच रहे थे कल आएंगे क्योंकि बात हो रही थी, तो वही बुआ जी ने कहा था कि हम कल आएंगे क्योंकि कल होता है 8वां हमारे यहाँ पर। तो होली का जो होली मिलन होता है वो अष्टमी तक होता है, लेकिन आज आ गई तो और भी ज़्यादा खुशी हो गई कि कम से कम अब रात में रुकने को मिलेगा। ऐसे बुआ जी बहुत ही कम रुक पाती हैं, आती हैं तो फिर दोपहर या शाम तक वापस हो जाती हैं, लेकिन आज अच्छा लग रहा था। और पहले तो मीठा हो गया, उसके बाद चाय, और चाय के लिए कल कमेंट आए थे कि आप लोग गर्मी में भी चाय देते हो, तो हमारे यहाँ बुआ जी के यहाँ ना सभी लोग चाय लवर हैं, मतलब चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ननद जी को भी, सभी लोगों के यहाँ शाम के टाइम चाय जरूर पी जाती है, इसी वजह से हमने बनाई हुई भी है। आपकी चाय एक नंबर की चाय, रसगुल्ला भी एक नंबर का, एक नंबर पापड़ चिप्स खा के बताइए कितने नंबर का। और फिर यहाँ पर खाना बनकर तैयार हो गया है, क्योंकि हम गुलाब जामुन बना रहे थे तो उसके बाद ही खाना बनता। अब क्या हो गया था कि चाय नाश्ता हो चुका था, समोसे बुआ जी लाई थी वो सभी ने खाए थे, किसी को भी भूख नहीं थी। हम सोच रहे, मम्मी कह रही थी पूड़ी कचौड़ी बन जाए या कुछ और बन जाए, लेकिन कोई भी खाने के लिए नहीं कह रहा था। तो फिर तहरी बनी है, कल खिचड़ी बनी थी, आज तहरी बनी है, और इस पर भी सभी लोगों ने कम कम करवा दिया है कि नहीं इतना इतना नहीं खाएंगे, लेकिन सबके लिए थोड़ा थोड़ा सा लगा दिया गया कि थोड़ा थोड़ा ही खा लो सब लोग। और हम बनाने जा रहे थे मटर का निमोना, लेकिन फिर सभी ने मना कर दिया कि नहीं कोई भी नहीं खाएगा। तो खाना पीना हो गया था, उसके बाद किचन भी साफ़ हो गया है और यहाँ की सफाई कर देते हैं। और आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा सभी को, और उसके बाद बातें होंगी, सभी लोग एक साथ बैठेंगे। लेकिन हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे दोस्तों।